बच्चों, आज हम गांधी जी के विषय में बात करेंगे। ये बात एक निबंध की शक्ल में है ताकि ये आपकी परीक्षाओं में भी आपके काम आए और गांधी जी के विषय में आपकी जानकारी भी बढ़े। इसका प्रयोग आप गांधी जी पर भाषण तैयार करने के लिए और बोलने के लिए भी कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं हिंदी निबंध महात्मा गांधी पर। महात्मा गांधी को साबरमती का संत भी कहा जाता है। इन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। वो गीत आपने सुना होगा ना, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। महात्मा गांधी को हम बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। भारतीय राजनीति में सन 1920 से 1947 तक की अवधि को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में गांधी जी ने भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन सत्य और अहिंसा के सहारे लड़ा और विजय भी प्राप्त की। गांधी जी का प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा। गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। भारत में अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद वे 1891 में इंग्लैंड गए और बैरिस्टर की पढ़ाई की। बैरिस्टर बनने के बाद दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी ने बहुत सक्रिय रूप से आंदोलन चलाया। 1894 में गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी का राजनीतिक करियर दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ, जहां उन्होंने एशियाई प्रवासियों के साथ, यानी एशिया के जो लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, उनके साथ होने वाले अन्याय और भेदभाव का विरोध किया और उनके लिए वहाँ पर लड़ाई लड़ी। 1916 में वे भारत लौट आए और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। अगस्त 1920 को स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के बड़ी नेता उस समय के बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और कांग्रेस के नायक बन गए। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध, या जो कि 1914 से 1919 के दौरान हुआ था, उसमें पूरे दिल से अंग्रेज़ों का समर्थन किया था। हालांकि युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज भारत की स्वतंत्रता के अपने वादे से मुकर गए। अंग्रेज़ों ने यह वादा किया था कि अगर भारत के लोग प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी हुकूमत का साथ देंगे तो युद्ध के बाद अंग्रेज भारत को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और यह एक धोखा था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व, इसलिए गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए, अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए कई आंदोलन शुरू किए। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों में असहयोग, असहयोग का मतलब होता है सहयोग नहीं, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया और बाद में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया। रॉलेट एक्ट का विरोध, क्रांतिकारियों से निपटने के लिए अंग्रेजों ने 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट
को मुद्दा बनाया और लोगों से 6 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की। गांधी जी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जबरदस्त प्रक्रिया जनता से मिली प्रतिक्रिया। इससे पंजाब और दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए। जलियांवाला नरसंहार 1919 में जो हुआ था, इस आंदोलन की अगली कड़ी थी। शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक तरीके से कुचलने की अंग्रेजों की इस करतूत से भारतीय हैरान रह गए। बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर नाम के अंग्रेज अधिकारी ने यह हत्याकांड कराया था। उसे अमृतसर का कसाई कहा जाता है। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1920 में एक असहयोग आंदोलन शुरू किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। इसके बाद 12 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च किया। इसके साथ सविनय अवज्ञा की शुरुआत हो गई। सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा की शुरुआत हो गई। इस आंदोलन में कई नेताओं और व्यक्तियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। भारत छोड़ो आंदोलन। मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स अपने प्रस्तावों के साथ भारत आए, जिन्हें सभी राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण अंग्रेजों ने अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। निराश कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर अंग्रेजों को भारत से निकल जाने के लिए कह दिया। भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। गांधी जी के पीछे पूरा देश खड़ा था। चल पड़े जिधर 2 पग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। इस भारत छोड़ो आंदोलन को क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं। आज़ादी के सच्चे सिपाही थे गांधी जी। उन्होंने खादी को, स्वदेशी को, सत्य को, अहिंसा को अपना हथियार बनाया था। गांधी जी ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए दिन रात काम करना शुरू किया। वे और उनके बहादुर अनुयायी बार बार जेल गए। उन्हें भयानक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनमें से हजारों को भूखा रखा गया, पीटा गया, बीमार किया गया और मार दिया गया। लेकिन ये बहादुर सिपाही अपने लक्ष्य से तनिक भी नहीं डिगे और लगातार संघर्ष करते रहे। भारत की स्वतंत्रता आखिरकार उनके नेक प्रयासों के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य को तलवारों या बंदूकों से नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा के अनूठे और बिल्कुल नए हथियारों से हराया। आपने सुना होगा, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। गांधी जी एक महान नेता, संत और समाज सुधारक भी थे। गांधी जी वे एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति थे। वे सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास करते थे। उनके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति
उनकी व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हो जाता था। वे लोकतंत्र के चैंपियन थे और तानाशाही को नापसंद करते थे। तानाशाही शासन के वे प्रबल विरोधी थे। सत्य अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी ने भारत और विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखलाया। उनकी अहिंसा कायरों की अहिंसा नहीं थी, उनकी अहिंसा शक्तिशालियों की अहिंसा थी। ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योग और खादी के लिए गांधी ने बहुत बढ़ावा दिया। गांधी जी का मानना था कि वास्तविक भारत 5 लाख से अधिक गांवों में रहता है। उनके अनुसार भारत की असली मुक्ति स्वदेशी पर निर्भर थी। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर भारत के ग्राम उद्योगों, कुटीर उद्योगों और खादी के निर्माण और उपयोग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने चरखे को आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बना दिया है। आप देख रहे हैं चित्र में गांधी जी चरखे पर सूत कात रहे हैं। गांधी जी के साथ पूरा देश उठ खड़ा हुआ था। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। एकता और अस्पृश्यता का उन्मूलन, एकता का संदेश दिया, अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत को जड़ से मिटाने के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन के लिए जीवन भर काम किया। गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की। गांधी जी ने छुआछूत को ईश्वर और मनुष्यता के खिलाफ पाप घोषित कर दिया। वो अपनी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ शीर्षक के तहत अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा लिखी। गांधी जी हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते थे। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हो गई। दुखद निधन हो गया उनका। पूरी दुनिया ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उनकी पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में भारत भर में मनाई जाती है। धर्म, राजनीति, साध्य और साधन पर गांधी जी ने बड़े अच्छे विचार विश्व के समक्ष रखे। गांधी जी राजनीति में धर्म के महत्व को स्वीकार करते थे। उनके लिए धर्म रहित राजनीति त्याग के योग्य थी। वे साधन को साध्य से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। वे कहते थे कि श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए साधनों को भी श्रेष्ठ होना चाहिए। अच्छा लक्ष्य बुरे साधनों से प्राप्त नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनके नेतृत्व में चलाए गए स्वतंत्रता संघर्ष के बाद ही देश को स्वतंत्रता मिली थी। वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। गांधी जी का जीवन और विचार उनके आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वे सच्चे अर्थों में भारत के राष्ट्रनायक थे और आज भी हैं। राष्ट्रकवि दिनकर ने गांधी जी के विषय में लिखा है, गांधी तूफान के पिता और बाजों के भी बाज थे क्योंकि वे नीरवता की आवाज थे। तो ये था निबंध महात्मा गांधी जी पर। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।